नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्केरी एंड हॉन्टेड के सेकंड एपिसोड में, जो है हिंदी में। मैं हूं आपका होस्ट विपिन। आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। छराबरा एक छोटा सा गांव है हिमाचल में। ये शिमला से करीबन 15 किलोमीटर आगे है और 8 से 8,500 फीट की ऊंचाई पे है। ये चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है और ये जो गांव है ये शिमला रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी के अंडर भी आता है। अब दोस्तों, इसी गांव में एक इमारत है वाइल्ड फ्लावर हॉल के नाम से। दोस्तों, वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है ये 1800 सदी में बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। इसे अंग्रेज अपनी छुट्टियां मनाने के लिए या छुट्टियां बिताने के लिए यूज़ करते थे। ये ज़्यादातर यहाँ पे गर्मियों में आया करते थे। 1925 में दोस्तों इस पूरी इमारत को तोड़ के एक 3 मंजिला होटल बनाया गया और दोस्तों 1993 में इसमें आग भी लग गई थी। उसके बाद इसको दोबारा से डेवलप किया गया। जब भारत आज़ाद हुआ तब ये भारत सरकार के दायरे में आ गया था। भारत सरकार ने ये हिमाचल सरकार को दिया ताकि वो यहाँ पे एक एग्रीकल्चरल स्कूल खोल सके। अब 1973 में ये हिमाचल टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंडर आ गया था और इन्होंने फिर से इसको एक होटल में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये है 1967 की। उन दिनों ये एक स्कूल ही था और जो यहाँ के प्रिंसिपल थे इनका भी प्रमोशन हुआ था। इनको शिमला में हेड ऑफिस में जाना था। अब इनकी जगह पे एक नए प्रिंसिपल आ रहे थे जो कि थे मिस्टर शुक्ला। मिस्टर शुक्ला अपनी वाइफ के साथ दिल्ली से शिमला आ रहे थे और मिस्टर शुक्ला और उनकी वाइफ दोनों बहुत खुश थे यहाँ आने को लेके, क्योंकि उनके लिए एक नौकरी नहीं, एक हॉलिडे होम के जैसा था, एक लंबी छुट्टियों जैसा था। और कौन नहीं चाहेगा पहाड़ियों में, बीच जंगल में, इतनी खूबसूरती में आके नौकरी करना। दोस्तों, जो ये पुराने प्रिंसिपल थे अब इनकी पैकिंग चल रही थी। अब क्योंकि पैकिंग के 2 से 3 दिन लगने थे तो उन्होंने सोचा कि जब मिस्टर शुक्ला और उनकी वाइफ आएंगे तो उनको कुछ दिन के लिए कॉटेज में ठहरा देंगे। दोस्तों, ये जो कॉटेज था ये भी इस वाइल्ड फ्लावर हॉल के दायरे में था, इसी की प्रॉपर्टी में था और जो मेन बिल्डिंग जो थी वाइल्ड फ्लावर हॉल उसके पीछे था ये। और कॉटेज के पीछे घना जंगल था, कुछ भी नहीं था। अब दोस्तों, ये जो कॉटेज था यहाँ पे कोई रहता नहीं था, ज़्यादातर बंद रहता था। ये साल में 2 से 3 बार इसको खोला जाता था और वो भी सफाई के लिए, और कोई रहता नहीं था यहाँ पे। हालांकि कोई रहना चाहता भी नहीं था, क्योंकि एक दफ़ा यहाँ के प्रिंसिपल ने वाइस प्रिंसिपल को बोला कि आप कॉटेज में जाके रह लीजिए, अच्छी खासी जगह है। 2 से 3 दिन रहने के बाद न जाने क्या हुआ, वाइस प्रिंसिपल ने वापस मेन बिल्डिंग में आने की रिक्वेस्ट डाली। बोले कि मेरे को ये जगह समझ नहीं आ रही है, मैं मेन हॉल में रहना चाहूँगा, मेन बिल्डिंग में। अब दोस्तों, एक लड़के को बोला गया, सफाई कर्मचारी को, जो वहीं पे नौकरी करता था। उसको 2 से 3 महीने ही हुए थे नौकरी पे आए हुए। उसको बोला गया कॉटेज को साफ करने के लिए। वो सुबह 9 बजे चाबी लेके कॉटेज में घुसा। अब दोस्तों, तो कॉटेज में घुसा तो उसको एक अजीब सी ठंड लगने लगी। एक सर्दी वाली ठंड नहीं है, एक अजीब सी ठंड, नेगेटिव ठंड। एक अजीब सी गंध आ रही थी अंदर से, कॉटेज से, जैसे कुछ सड़ रहा हो अंदर। तो उसने क्या करा, उसने सारे खिड़की दरवाजे सब खोल दिए उसने और अंदर जाके वो सफाई करने लगा, झाड़ू वाड़ू करने लगा वो। अब जब वो सफाई कर रहा था उसको पीछे से किसी के फुसफुसाने की, कुछ लोगों के बात करने की सी आवाज आ रही थी। उसने कई दफा पीछे मुड़ के देखा बट कोई नहीं था वहां पे।
अब थोड़ा सा डर भी रहा था वो। उसको लगा कि शायद ये कैसी आवाज़ें हैं, आसपास तो जंगल है। फिर उसको लगा अरे शायद मैंने पीछे का दरवाज़ा खोल रखा है, हो सकता है कोई स्टाफ ही अंदर आ गया हो। बट कोई दिखा नहीं उसे। अब झाड़ू वाड़ू करने के बाद वो थोड़ी देर चेयर पे बैठा आराम करने के लिए। अब जो आवाज़ें उसको इतनी देर से आ रही थी वो उसके सर पे चढ़ने लगी थी, उसको आवाज़ें तंग करने लगी थी। वो इतना परेशान हो गया था, उसने अपने दोनों हाथों से अपने दोनों कान बंद कर लिए और फिर खोला, फिर दोबारा बंद किया, फिर खोला। अब वो आवाज़ें जा चुकी थी। उस बेचारे को लगा कि शायद उसी में कुछ दिक्कत है, कान में दिक्कत है। उसने सोचा कि जब यहाँ से जाऊंगा तो डॉक्टर को दिखाऊंगा, चलो पहले सफाई कर लेते हो, बहुत हो गया आराम। वो बेडरूम में घुसा सफाई करने के लिए और उसको तेज से धक्का लगा। गिरते गिरते बचा वो सीधा खड़ा हुआ। उसने पलट के देखा, कोई नहीं था वहां पर। बस इतनी आवाज आई, चले जाओ। और एक तकिया जोर से उड़ता हुआ उसके मुंह की तरफ आया। उसने अपने आप को बचाया और उल्टे पांव मोड़ के सीधा प्रिंसिपल के कमरे में भागा। प्रिंसिपल के कमरे में गया, प्रिंसिपल को सारी बात बताई उसने। प्रिंसिपल बड़ी ध्यान से उसकी सारी बातें सुन रहा था, बट प्रिंसिपल ये भी देख रहा था कि ये पूरा पसीना पसीना हो रखा है, इसके हाथ पैर कांप रहे हैं, इसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। जब सारी बात उसने प्रिंसिपल को बताई तो प्रिंसिपल उसकी बातों पर विश्वास करने को राजी नहीं थे। प्रिंसिपल को लग रहा था कि ये तकिया कैसे उड़ के आ सकता है भाई, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। उनको लगा जवान लड़का है 17-18 साल का और ये शैतानी कर रहा है। बट लड़के को भी ये राज नहीं आ रही थी प्रिंसिपल की। लड़के को लग रहा था शायद प्रिंसिपल कुछ उसकी बात समझेंगे। उसने तुरंत बोला, साहब मेरा हिसाब करो, मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता। प्रिंसिपल ने कई दफा उसको समझाने की कोशिश करी, बट वो नहीं समझा, अपनी बात पे अड़ा रहा। उसने कहा भाई मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं रुकने वाला यहाँ पर। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो जो मेंटेनेंस का इंचार्ज था, प्रिंसिपल ने उसको बुलाया कि भाई आओ और एक कॉटेज साफ करवाओ। वो प्रिंसिपल की बात को मना तो कर नहीं सकता था। तो उसने कुछ आदमी जमा किए जो वहाँ के सफाई कर्मचारी थे ये सब। अब बोला कि चलो। सारे के सारे जानते थे कि कॉटेज में कुछ तो गड़बड़ है। तो सब ने भजन गाना शुरू किया और तेज तेज भजन गाते हुए कॉटेज में सबने सफाई करनी शुरू करी। जब सफाई सब हो चुकी थी तो सारे के सारे अभी भी भजन गा रहे थे लोग। कॉटेज से बाहर निकले, फटाफट ताला लगाया और एक चैन की सांस ली और तुरंत मेन बिल्डिंग के अंदर आ गए। अब दोस्तों दोपहर हो गई थी और आज ही के दिन मिस्टर मिसेस शुक्ला जी को दिल्ली से आना था। दोपहर 3 बजे के आसपास वो लोग जो स्कूल था वहां पहुंच गए। इनका सबने स्वागत किया और पुराने प्रिंसिपल ने और उनकी फैमिली ने इनको चाय पे इनवाइट किया। चाय वाय पीने के बाद थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें हुई। उसके बाद मिस्टर शुक्ला जो थे और प्रिंसिपल थे वो प्रिंसिपल के कमरे में चले गए, क्योंकि उनको हैंड ओवर लेना था। सारा स्कूल का सारा सिस्टम समझना था उनको। अब जो मिसेस शुक्ला जो थी, जो नई प्रिंसिपल की पत्नी थी, उनसे अपनी खुशी छुपाई नहीं जा रही थी। वो इतना खुश थी। वो पूरी शाम उन्होंने ये प्रॉपर्टी घूम के देखी। कभी वो बागीचे में जा रही थी, कभी वो बैठ के चिड़िया की चहचहाहट सुन रही थी, कभी वो लंबे लंबे पेड़ों को देख रही थी और बड़ी खुश थी वो। उनको मनी मन ऐसा लग रहा था कि मैं तो कभी नहीं जाऊंगी यहां से, चाहे जो मर्जी हो जाए, अब तो यही मेरा घर है। इतनी खुश थी वो। अब दोस्तों धीरे धीरे शाम हुई। अब मिसेस शुक्ला जो है वो कॉटेज में उन्होंने एंटर किया। उनका सामान ऑलरेडी वहां पे रखवा दिया था। और जब वो अंदर घुसी तो जितनी पॉजिटिव, जितनी खुशहाल सा माहौल बाहर था, उतनी ही नेगेटिव और दबा हुआ सा माहौल अंदर था। उनको घुसते ही कुछ अजीब सा लगा कि जैसे जगह कुछ अजीब है, जैसे ये बोल रही हो कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रुको आप। बट इन सारी बातों इग्नोर करके
वो अंदर गई, उन्होंने अपने बैग से जो मंदिर का सामान था वो निकाला और कॉटेज में एक जगह देख के उन्होंने अपना मंदिर स्थापित किया। शाम का दिया जलाया, थोड़ी पूजा करी और शांति से बैठ गई। और दोस्तों डिनर करके ये लोग मिस्टर मिसेस शुक्ला, इनको नींद लगते टाइम नहीं लगा क्योंकि लंबा सफ़र था, दोनों काफ़ी थक गए थे और मिसेस शुक्ला के लिए भी कल काफ़ी लंबा दिन होने वाला था। अब दोस्तों रात के करीबन 1 या 2 बजे मिसेस शुक्ला की अचानक से आंख खुली। वो उठी तो पूरे कमरे में अंधेरा था एकदम घुप शांति। एक ठंडक सी तो थी ही, एक अजीब सी ठंडक तो थी। उनका ध्यान एकदम गया खिड़की के बाहर, जहां से हल्की हल्की हवा चलने की आवाज आ रही थी। वो 2 मिनट तक बाहर देखती रही, बट उन्हें रियलाइज हुआ कि मेरी नींद इस हवा की वजह से नहीं खुली, मेरी नींद किसी तेज आवाज की वजह से खुली है, जैसे किसी ने मेरे कान में आके चिल्लाया हो, चले जाओ। वो क्या था? मैंने अपने हस्बैंड की तरफ पलट के देखा तो वो कुछ हिलडुल से रहे थे और धीरे धीरे कुछ नींद में बड़बड़ाने लगे कि अरे मुझे सोने दो, मैं थक गया हूं, अरे छोड़ो मुझे। उन्होंने हल्के से हाथ लगा के उनको पूछा कि क्या हुआ। बोलते कुछ नहीं हुआ, मैं शायद थक गया हूं। बोला कि ठीक है। अब इन्होंने कमरे की बिना लाइट ऑन किए ताकि इनके हस्बैंड ना जग जाए, ये उठी और ये बाथरूम की तरफ गई। और दोस्तों जैसे ही बाथरूम के दरवाजे पे पहुंची है ना, इनको लगा जैसे कोई परछाई सी इनके सामने से गई हो, जैसे कोई सामने खड़ा था और एकदम हट गया हो इनके आते ही। एकदम से चौंक गई है। एक बार को लगा कि शायद कोई बिल्ली बैठी हो अंधेरे में और शायद मुझे आती, वो कूद गई हो। चुपचाप गई बाथरूम में। बाथरूम में बैठने के बाद भी उनको अपने पति की आवाजें आ रही थी बेडरूम से, जैसे कुछ बात कर रहे, कुछ बोल रहे हो, बट उनको समझ नहीं आ रही थी आवाजें क्या थी। वो जो बेडरूम में गई तो उनके हस्बैंड उन पे गुस्सा करने लगे, या तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें पता है ना मैं थका हूं, कल मेरा काफी बिजी दिन होने वाला है, क्यों तुम मेरे कंबल खींच रही हो। ये इससे पहले कुछ बोलती कि भाई मैं तो बाथरूम में थी, तब तक उन्होंने बोला मुझे सोने दो, मुझे तंग मत करना, और अपनी पीठ इनकी तरफ करके वो सो गए। को बड़ी अजीब बात लगी है। बोला भाई मैंने तो इनको तंग ही नहीं किया, मैं तो बाथरूम में थी, ऐसे क्यों कर रहे हैं। दोस्तों बेड पे आके लेटी और इन्होंने सोने की कोशिश करी। 5-10 मिनट तक करवट लेती रही, बट इनको नींद नहीं लगी, नींद लग नहीं रही थी शायद किसी वजह से। और दोस्तों तभी इनको बाथरूम का दरवाजा खोलने की आवाज आई। अब इनको लगा कि मैं दरवाजा तो बंद करके आई थी, ये खुल कैसे गया। और वहां तो ऐसी कुछ ये भी नहीं कि हवा चल रही, कि हवा से खुल गया। मतलब इनको लिटरली वो दरवाजे की नॉब घुमा के दरवाजा खोलने की आवाज आई थी। ये एकदम उठ के खड़ी हो गई। उन्होंने एकदम अंधेरे में बाथरूम की तरफ देखने की कोशिश करी तो इनको बाथरूम के चौखट पे एक परछाई दिखाई दी इंसान की। इतना पता लग रहा था कि हाँ परछाई है, कोई है वहां पे, और 2 आंखें दिख रही थी, एकदम काली आंखें जिनमें जान नहीं थी, एकदम मरी हुई आंखें, ब्लैक। वो देख के एकदम चौंक गई, डर गई है, बट जैसी पलक झपकी तो वो गायब था। बस दरवाजे की चौखट और उसके पीछे का अंधेरा दिखाई दे रहा था। इन्होंने तुरंत से बिना कुछ सोचे टेबल में जो लैंप था वो ऑन किया। अब थोड़ी सी रोशनी हो गई थी। इन्होंने सोचा मैं इसी में ही सोऊंगी, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी उठ के जाके देखने की कि वहां पे कौन है, क्या है। ये चुपचाप लेटी और इतने में इनको खिड़की के बाहर से हल्के हल्के म्यूजिक की आवाज सुनाई देने लगी। पुराना म्यूजिक जो अंग्रेज लोग सुनते थे। कप, प्लेट, चम्मच ये सब रखने की, सर्व करने की आवाज इनको आने लगी। कुछ लोगों के बात करने की सी आवाज आने लगी। अब इनको कुछ बातें समझ भी आ रही थी कि बोरा जरा चाय ले आना।
बोल रहा एक कप यहाँ रख दो, ऐसी सी आवाज इनको आ रही थी। तो इनको लगा कि यार पार्टी हो रही है बाहर, हम लोग आज ही आए, हमको किसी ने बुलाया क्यों नहीं। इन्होंने अपने हस्बैंड को जगाया, बोला आप सुन रहे हो? बोला हाँ मैं सुन रहा हूँ, बाहर शायद कोई पार्टी हो रही है। बोला कि मेरे को सोने दो, कल बात करते हैं। ये काफ़ी देर तक सोचती रही कि पार्टी हो रही है, हमें क्यों नहीं बुलाया। थोड़ा इनको बुरा भी लग रहा था। अब इन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं। अब देखते देखते इनकी आंख लग गई। सुबह दोनों उठे, मिसेस शुक्ला और की पत्नी दोनों बहुत थके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि इतने घंटे सोने के बाद भी उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी। अब मिसेस शुक्ला जितना खुश थी पिछले दिन, उतनी ही आज इनकी चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, इनके चेहरे का रंग उतरा हुआ था। अब दोस्तों सुबह नाश्ता वाश्ता करने के बाद मिस्टर शुक्ला जो थे वो प्रिंसिपल के पास चले गए थे। ये अपना कॉटेज में नहीं गई, ये कॉटेज के बाहर एक कुर्सी चेयर पे बैठ गई और बैठ के एक ओक ट्री था बहुत बड़ा सा कॉटेज के जस्ट बगल में, उसको देखने लगी। अब जो पुराने प्रिंसिपल की पत्नी थी, उनकी पैकिंग चल रही थी, तो वो खिड़की से इनको देख रही थी कि ये बैठी है अकेले। इनको लगा कि अकेली है, चलो थोड़ी देर मैं साथ में बैठ जाती हूँ। उन्होंने फटाफट अपना काम समेटा और मिसेस शुक्ला के पास चली गई। जब गई वहाँ बैठे, दोनों बात करने लगे यहाँ वहाँ की। काफ़ी देर बात करने के बाद मिसेस शुक्ला ने पूछा कि मैम कल पार्टी हो रही थी रात में यहाँ पे लॉन में। तो जो पुराने प्रिंसिपल की वाइफ थी वो बोली कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो कोई पार्टी नहीं हो रही थी। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल इसे पसंद भी नहीं करते। हाँ, हमारे यहाँ पे होली पे या दिवाली पे कुछ फंक्शन होते हैं कभी कभार, या कोई गेस्ट आते हैं तब थोड़ी गैदरिंग होती है, वरना अदरवाइज ऐसे रात को तो कभी पार्टी नहीं करते हैं। बोला नहीं, मैंने तो आवाज़ सुनी है रात में, मुझे पता है पार्टी की आवाज़ थी। तो एक बार को उनको लगा कि इस औरत को क्या हो गया है, ये कुछ भी बोल रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और ये तो आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा। उन्होंने उनकी बात पे इतना गौर नहीं किया। उन्होंने चाय मंगवाई, दोनों ने चाय पी और वो चले गए अपने काम पे। मिसेस शुक्ला थी वहां अकेले बैठी हुई, सोच रही थी कि इन्होंने मना क्यों किया, और इन्होंने मना किया है अगर पार्टी नहीं हो रही थी तो आवाजें क्या थी वो। अब दोस्तों यही सोचते सोचते लंच का टाइम हुआ, और लंच के टाइम सब लोग साथ में बैठ के खाना खा रहे थे। जो पुराने प्रिंसिपल थे वो, उनकी वाइफ, उनके बच्चे और मिस्टर और मिसेस शुक्ला। खाना खाते खाते अचानक से मिसेस शुक्ला मजाक में बोलते कि पता नहीं कल मेरी पत्नी को क्या हो गया था, शादी को 12-15 साल हो चुके हैं, आज तक कभी ऐसी हरकत नहीं कर रही थी, कल पता नहीं क्या कर रही थी, रात में मेरा कंबल खींच रही थी। तो तभी मिसेस शुक्ला बोलती कि नहीं मैंने तो कंबल नहीं खींचा आपका। फिर मिस्टर शुक्ला बोलते कि ऊपर से कल रात में बाहर पार्टी भी हो रही थी तो हमारी नींद भी खराब हो रही थी। उसी भी प्रिंसिपल की नज़र एकदम ऐसी हुई कि पार्टी, और ये सुनते मिसेस शुक्ला ने प्रिंसिपल की वाइफ को देखा एकदम कि मैंने कहा था ना आपसे। तो प्रिंसिपल ने बोला कि ऐसी कौन सी पार्टी, यहाँ तो कोई पार्टी नहीं हो रही थी। बोला नहीं हमने सुना है पार्टी हो रही थी, काफी गाने वाने की आवाज आ रही थी और काफी लोगों की आवाज भी आ रही थी हमें। तो उन्होंने बोला कि एक ही आदमी है जो बता सकता है, उन्हें बुलाया जो नाइट गार्ड था। जी हाँ दोस्तों, वही नाइट गार्ड जो पिछली कहानी में नरेंद्र को बचाने के लिए फर्स्ट फ्लोर से बाहर आया था, जो नरेंद्र की नजरों में उसका भगवान था, क्योंकि उसने उसको उस चुड़ैल, उस आत्मा, जो भी वो हस्ती थी, उससे बचाया था इसने। अच्छा, अब गार्ड आया वहां पे, प्रिंसिपल ने पूछा कि भाई कल रात में कौन सी पार्टी वार्टी हो रही थी। तो बोला साहब कोई पार्टी नहीं हो रही थी। तो उसने एकदम से, तो मिस्टर शुक्ला ने बोला उस टाइम कि हाँ पार्टी तो हो रही थी, मैंने सुना है बाहर से आवाजें आ रही थी। बोला कहाँ से आवाज आ रही सर, वो ओक ट्री के वहां से बगल से आवाज आ रही थी। तो बोलते हाँ। बोला साहब वो तो आती रहती है, वो तो सबको आती है। तो वो बोले मतलब। बोला साहब जब मैं यहाँ पे नया नया आया था, एक दिन रात में मैं ड्यूटी कर रहा था, करीबन 2-3 बजे होंगे रात के,
तो मुझे उसी कॉटेज के बगल में जो ओक ट्री है, मुझे वहाँ से लोगों के बात करने की, हल्का सा गाने चलने की मुझे आवाज़ आ रही थी। मैं जब गया वहाँ पे देखने के लिए तो मुझे इतनी आवाज़ आई कि चले जाओ। बोला सर मैं वहाँ से वापस चला गया, मैं दोबारा कभी देखने नहीं गया। बोल सर मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत लोगों को ऐसी आवाज़ें आई है। बोला सर रात में कोई नहीं जाता वहाँ पे। अब ये देख के कमरे में एकदम शांति थी, क्योंकि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन किसको क्या बोले। यहाँ पे मिसेस शुक्ला को बड़ी खुशी हो रही थी कि देखा मेरी बात सही निकली, मेरी बात कोई मान नहीं रहा था। और यहीं पे प्रिंसिपल चकित थे कि ऐसा कैसे हो गया। मतलब वो जो लड़का जो सफाई करने गया था वो सच बोल रहा था वहां पे। पिछली कहानी में जैसे मैंने बताया, जब इनके प्रिंसिपल के भाई नरेंद्र किसी तरीके से अपने भाई के पास पहुंचे और प्रिंसिपल उनकी बात का विश्वास नहीं कर रहे थे, तो इनको लगने लगा कि मेरा भाई भी सच बोल रहा था क्या। मैं ही इतना अंधविश्वासी था कि मैं इन बातों को मान नहीं रहा था। अब दोस्तों लंच वंच खत्म हुआ और अगले दिन जो पुराने प्रिंसिपल थे वो और उनकी फैमिली को वाइल्ड फ्लावर हॉल छोड़ के जाना था, शिमला के हेड ऑफिस में। मिसेस शुक्ला जो थी वो बहुत दुखी थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि उनके हस्बैंड तो अब काम पे लग जाएंगे और इनको ये अकेले हो जाएंगी। काफ़ी रोई वो, काफ़ी उन्होंने वादे लिए पुरानी प्रिंसिपल की पत्नी से कि आप हमारे टच में रहोगे, हमसे मिलने आओगे। और दोस्तों समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद जो पुराने प्रिंसिपल थे, एक्स प्रिंसिपल थे यहाँ के स्कूल के, वो तो अब हेड ऑफिस में बैठते थे, तो उनके पास एक अर्जेंट चिट्ठी आई कि जो मिस्टर शुक्ला है उन्होंने इमीडिएट वापस दिल्ली में ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट डाली है, क्योंकि उनके वाइफ की फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और डॉक्टर ने इमीडिएट लोकेशन चेंज का एडवाइस किया है। यानी कि इनकी वाइफ की शारीरिक तौर से भी तबीयत खराब हो रही थी और मानसिक तौर से भी तबीयत खराब होने लगी थी बहुत ज़्यादा, जिस पे डॉक्टर ने बोला है कि इनको तुरंत इस जगह से हटाया जाए। अब दोस्तों क्या ये जो कॉटेज में जो साया था, क्या ये उसी वजह से था? क्या इनकी तबीयत इसलिए खराब होने लगी जो उन्होंने उस रात को एक्सपीरियंस किया था उस वजह से? या जो आसपास में जंगल थे, उन जंगल में जो भी चीजें रहती थी, क्या उनका असर इन पे पड़ने लगा था? और दोस्तों ये जो चीजें असर करती है, किन पे असर करती है? क्योंकि मिस्टर शुक्ला तो एकदम ठीक थे, बट दोस्तों मिसेस शुक्ला के साथ आगे क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। क्या वो ठीक हुई या उनकी हालत और भी बिगड़ी, ये कोई भी नहीं जानता। दोस्तों इस कहानी को लेके आपके जो भी सोच है, आपकी राय है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा मुझे। और आपको अगर किसी और टाइप की भी स्टोरी सुननी है वो भी आप मुझे लिख के बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उस किस्म की स्टोरीज़ बताने का। दोस्तों मेरी लिस्ट में ऐसी बहुत सी अच्छी स्टोरीज़ है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरी स्टोरी सुनने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको ये आज की स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।